वेलकम टू नित्या अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए, पैरामीट्रिक फंक्शन को पहले समझना होगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। देखिए, हम लोग अभी तक कितने तरह के फंक्शन पढ़े हैं। हम लोग एक पढ़े हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक पढ़े हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर हम लोग बाय यूजिंग लॉग फंक्शन डेरिवेटिव हम लोग करना सीखे लॉग फंक्शन का। एक्सप्लिसिट फंक्शन का हम लोग सारा डेरिवेटिव सीखे, इम्प्लिसिट फंक्शन का सीखे। अब हम लोग आ रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए, पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या। पहले हम लोग ये समझते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन किसको कहा जाता है। अब आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, एक फंक्शन नहीं दिया रहेगा। अब यहाँ टू फंक्शंस आर गिवन। हमेशा पैरामीट्रिक को समझने के लिए आपको सबसे पहला चीज दिमाग में रखना है कि इफ देयर आर गिवन टू फंक्शंस देन these two functions are पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से रह सकता है x इज इक्वल टू एफ टी। हम यहाँ ये मान रहे हैं, यहाँ ये मेरा कंसिडरेशन है कि x इज इक्वल टू एफ टी है एंड y इज इक्वल टू जी टी। देखिए यहाँ पर हम आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ देयर आर टू फंक्शंस, x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, एक x से आप लोग को पहले भी पता है, आप लोग x क्या हम लोग पढ़े हैं, वेरिएबल है। y के बारे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ एक नया वेरिएबल और दिखाई दे रहा है, वो है थर्ड वेरिएबल, जिसको कहा जाएगा थर्ड वेरिएबल, दैट इज t एंड दिस t इज कॉल्ड अ पैरामीटर। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हियर t इज पैरामीटर। देखिए यहाँ पर t जो है वो पैरामीटर है और x जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, यहाँ पर भी y डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। तो इस तरह के फंक्शन जब होते हैं तो ये फंक्शंस को दीज फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके, अब देखिए आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अब अगर ये दो फंक्शन दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है, अल्टीमेटली आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, इस तरह के टू फंक्शंस को यूज करते हुए। ठीक है, तो इसको निकालने का देखिए आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए ये फंक्शन को एक इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं और ये एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा हमको, बट हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, ताकि आपको dy बाई डी एक्स डायरेक्टली मिले। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ जी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ फंक्शन t के रेस्पेक्ट में है, बट यहाँ डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमने आपको चेन रूल सिखाया है, तो अगर फंक्शन t के रेस्पेक्ट में है तो दैट मींस हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, dt करना होगा। अच्छा, dt से डिवाइड किया है तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा। देख रहे हैं। तो अब सुनिए, हम थोड़ा सा थ्योरी की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग के साथ, ठीक है। इसलिए थ्योरी से घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर आपको यहाँ पर समझना है। अब देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ gt डिवाइडेड बाई dt इंटू dt बाई dx। अच्छा, एक चीज आपको बता देना चाहेंगे, शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ gt बाई dt, इसको फंक्शंस का डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, ये फॉर्मेशन ये होता है। देखिए g डैश t, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में डेरिवेटिव के बाद इस तरह से लिखा जाता है, ये फॉर्म है, इनटू dt बाई dx। अब एक चीज सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप लोग सभी के माइंड में आ रहा है कि dy बाई dx कहाँ निकला मैम, यहाँ तो dt बाई dx एक नया फंक्शन आ गया है, डेरिवेटिव t विथ रेस्पेक्ट टू x मिल जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू t, देन आपका आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू डी ऑफ एफ टी
और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। और आपको अभी तुरंत हम बताएं कि डेरिवेटिव ऑफ जी टी बाई डी टी कैन बी डिनोटेड बाई जी डैश टी। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश टी। तो आपको dx बाई dt निकल गया, बट आपको चाहिए क्या, dt बाई dx। इसका मतलब आप कैसे लिखिएगा, dt बाई dx आपके पास आ जा रहा है 1 बाई एफ डैश टी। अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं, तो इसको हम कंसिडर कर ले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इस वैल्यू को जाके यहाँ पुट अप कर देते हैं। देखिए यहां से हम लोग के पास आ जाएगा फ्रॉम 3 dy by dx will be equal to g dash t into 1 by f dash t। तो आ जाना है आपके पास g dash t डिवाइडेड बाय f dash t। अब g dash t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt by g dash t। तो dy by dt, g dash t का मतलब क्या है, आपका क्या मीनिंग है, dy by dt। यहां से देखिए y नॉट gt था, that means g dash t is denoted by dy by dt। देखिए आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं dy by dt एंड f dash t is denoted by, देखें यहाँ पर dft by dt, ft क्या है, x, मतलब dx by dt। तो आप एक तरह से देखा जाए इतना बड़ा थ्योरी हम आपके साथ डिस्कशन किए हैं और अल्टीमेटली आपको dy by dx निकालने का एक फॉर्मूला मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से, dy by dx is equal to dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो इतना लंबा थ्योरी को आपको याद नहीं रखना है, बल्कि सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है। समझ रहे बात को? तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर माइंड में नहीं लेना है कि ये मैम क्या बता रही है और ये इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है। बट हम आपको सिर्फ ये बताने का मेरा मेन मोटो था कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो ये फॉर्मूला हम लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और इसी तरीके से बहुत इजीली बनेगा पैरामीट्रिक फंक्शन। तो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा इस चीज को आप बगल में लिख लीजिएगा, अपने साइड में लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x is equal to at square, क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to 2at, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यही क्वेश्चन। अब देखिए हम आपको अभी तुरंत समझाए कि अगर आपके पास गिवन दिया हुआ है, गिवन में है 2 फंक्शंस, दैट मीन्स दीज आर पैरामीट्रिक फंक्शन, और कुछ पैरामीटर आपके पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भी होगा। वो एक्स्ट्रा पैरामीटर का कहने का मतलब एक वेरिएबल थर्ड वेरिएबल की तरह वर्क करेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ नोटिस कीजिए, एक x है फर्स्ट वेरिएबल, एक y है सेकेंड वेरिएबल, एंड x इज डिपेंडेंट ऑन t, दैट मीन्स ये थर्ड वेरिएबल का काम कर रहा है। यहाँ थर्ड वेरिएबल t की तरह वर्क कर रहा है। y इज डिपेंडेंट ऑन ऑल्सो t, मतलब ये देयर आर 3 वेरिएबल्स, फर्स्ट इज x, सेकेंड इज y एंड थर्ड इज t। x is dependent on third variable, y is also dependent on third variable. That means ये clear होता है कि these two functions are parametric function with parameter t। अब आपको रूल क्या है, देखिए हम आपके बगल में यहाँ लिख रहे हैं साइड में, dy by dx how to find in parametric function? It is very easy, dy by dt divided by dx by dt. This is the formula. That means आपको फाइंड करना है dy by dt। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट यही मोटो रहेगा कि वी हैव टू फाइंड dy by dt। हाउ, क्वेश्चन इज दैट किस तरीके से हम निकालेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy by dt हम गिवन कर लेंगे, हम गेट कर लेंगे। और dx by dt हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 को t के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम dx by dt भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 with respect to t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि फंक्शन t के रेस्पेक्ट में है, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। dx by dt is equal to dAt square by dt। देखिए अब यहाँ से a एज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर निकल गया, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर बाय dt।
और डेरिवेटिव टी स्क्वायर का हो जाएगा 2at। आपको फाइंड हो गया dx by dt। अगेन डिफरेंशिएट टू विथ रेस्पेक्ट टू t। इक्वेशन 2 को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy by dt डेरिवेटिव ऑफ 2at by dt, 2 as a constant, dt by dt is 1. That means we have to given this one is 2a. Now formula is dy by dx will be equal to dy by dt divided by dt by dx. That means we use this formula. Now dy by dt is 2a. Put the value 2a divided by dx by dt is 2at. 2 cancel, a is cancel, then answer is 1 by t. Very easy. Okay, next question. Next question is, okay, x is equal to a into 1 minus cos theta, y is equal to a theta plus sin theta. This is the question. Okay, देखिए फिर से अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, question 1 and question 2. There are 3 variables. One is x, second is y, and third is theta. Because x is dependent on theta and y is also dependent on theta. That means theta is third variable. That is theta is parameter. Theta as parameter. Theta जो यहाँ वर्क करेगा वो एज अ पैरामीटर करेगा. That means हमको फिर से पता है dy by dx will be equal to dy by dt because t is a parameter. Here parameter is theta. That means फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, देखिए dy by dx. उस समय पैरामीटर t होता था इसलिए हम क्या लिखते थे dy by dt, बट यहाँ पैरामीटर क्या है थीटा. तो dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा. ये थीटा कैसे चेंज हुआ ये आपको क्वेश्चन के ऊपर से पता चलेगा, क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा. क्वेश्चन में पैरामीटर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अब बहुत इजी, देखिए डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. dx बाय d थीटा इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा d थीटा. और कहा जा रहा है a 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा d थीटा, then a into 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, बिकॉज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा होता है. देन आपका आ रहा है a साइन थीटा. dy बाई थीटा आपका निकल गया, dx बाई डी थीटा निकला a साइन थीटा. ओके, अब आपको फाइंड करना है dy बाई डी थीटा. लिखेंगे डिफरेंशिएट 2 with respect to theta, then dy by d theta is equal to a as a parameter, derivative of theta plus sin theta d theta, then a d theta by d theta plus d sin theta by d theta. d theta by d theta 1 plus sin theta is cos theta. dy by d theta आपका फाइंड हो गया. अब आपको क्या निकालना है dy by dx, दैट मीन्स पैरामीटर थीटा है, तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा. ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख कर बताते हैं. नाउ dy by dx
dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। आपका dy बाय डी थीटा निकला है a 1 प्लस कॉस थीटा एंड dx बाय डी थीटा निकला है a साइन थीटा। देखिए ये आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग कुछ पढ़े हैं, जिसका सिंप्लीफिकेशन मेथड भी हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, क्लास 11 में कुछ फॉर्मूलाज भी हमने पढ़ा है, तो ये हम लोग को तब तक सॉल्व करना है जब तक हम लोग पूरा फॉर्मूला से इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर जो बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फाइनल आंसर नहीं होगा, ये हाफ आंसर हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा क्या हो जा रहा है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देखिए आपको ये फॉर्मूला एकदम पता है, आप एकदम फ्रेंडली है इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ से एक कॉस भी कैंसिल हो रहा है, देन आपका बच रहा है कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। इट इज कॉट थीटा बाय 2, दैट इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a log t and y इज इक्वल टू a b sin t। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। आई थिंक अब हमको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, हियर पैरामीटर इज t, ठीक है। So differentiate 1 with respect to t, then dx by dt is equal to a d log t by dt। log t का डेरिवेटिव 1 by t, that means a by t। differentiate 2 with respect to t, then dy by dt is equal to b as a constant d sin t by dt। sin t is cos t, then b cos t। now what is the formula? dy by dx is equal to dy by dt dx by dt। dy by dt is b cos t and dx by dt is a by t, that means your answer is bt cos t by a। bt cos t by a is your answer, correct? okay, next question। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन 1। y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। देखिए parameter is theta, differentiate 1 with respect to theta because parameter is theta, with respect to theta we get, देखिए dx by d theta, derivative of cos theta divided by d theta plus derivative of cos 2 theta divided by d2 theta into d2 theta divided by d theta। आपका आ रहा है cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन 2 थीटा and 2 theta is 2 and minus sin theta minus 2 sin 2 theta। okay,
ये आपका आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा। अब इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। देखिए अब आपका यहां जा रहा है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d sin थीटा बाई डी थीटा प्लस d sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई d 2 थीटा इंटू d 2 थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। देखिए ये आपका निकल गया dy बाई डी थीटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नाउ फॉर्मूला हम लोग रिपीट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा हमारा क्या निकला था, cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। cos थीटा, तो देखिए हमको लगता है यहाँ पर हम लोग का माइनस छूट गया है, देखिए यहाँ पर dx बाई डी थीटा जो है वो माइनस में आया था ना, तो अगर हम माइनस को कॉमन निकाल दें इस तरीके से, है ना, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। x इज इक्वल टू e टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है e टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, e टू द पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके अब देखिए ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आपको बनाना है, बहुत केयरफुली, ठीक है। ये यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, कि क्वेश्चन का लेवल अभी हम धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहे हैं। अभी आप लोग एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हम बता रहे थे, अब हम थोड़ा लेवल उठा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। देखिए यहाँ आपका आ जा रहा है dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा। अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि एक फंक्शन e टू द पावर थीटा और एक फंक्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब u इंटू वी आपको अप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए u एज अ कांस्टेंट हम लोग का बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
डी थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज अ कांस्टेंट आपका बाहर निकलेगा डेरिवेटिव ऑफ ई थीटा बाय डी थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहां हम लिख रहे हैं ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ई टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी दिखना चाहिए। देखिए डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर थीटा एज अ हम लोग कॉमन ले रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा एकदम कैंसिल हो रहा है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा टू कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर थीटा, ये आपका निकला। इसको मैं ऐसे लिख लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, टू ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका निकल गया डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बट फंक्शन बहुत इजी आया ना, डी एक्स बाई डी थीटा। अब डिफरेंशिएट टू विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी वाई बाई डी थीटा। यहां अगेन हम लोगों को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। ई टू द पावर थीटा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर थीटा बाय डी थीटा। ओके, अब यहां से देखिए ई टू द पावर थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ई टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर थीटा। अगेन आप देखिए ई टू द पावर थीटा आपका कॉमन आ रहा है और आपका मिल रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा कैंसिल, टू ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग अब एकदम आंसर तक पहुंच चुके हैं, है ना, और हम लोग सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta is 2 into e to the power theta into sin theta divided by 2 e to the power theta into cos theta. 2 cancel, e to the power theta to the power sin theta by cos theta is tan theta। देखिए जितना क्वेश्चन लंबा दिखाई देता है वो उतना ही इजी आंसर तक पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है, ये लोग मैथ्स का बहुत पुराना इतिहास है ना। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से डिस्कस करने का। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लेवल ऊपर हो रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर किसी बच्चे को परेशानी होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो भी परेशानी है, जो दिक्कत है वो आप लोग वहां लिख करके भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। x is equal to 380 divided by 1 plus t square
क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 3a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, t एज अ पैरामीटर हमको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ फिर से आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन यहाँ पूरी तरीके से डिवीजन रूल से बनेगा। हम एक क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट रूल से बताएं, अब एक क्वेश्चन हमारा है डिवीजन। देखिए, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो dx बाई dt will be equal to derivative of 3at divided by 1 plus t square divided by dt। ऐसा होगा dx by dt is equal to आपका ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ 3a एज अ कांस्टेंट हम लोग को, जैसे हम लोग को डेरिवेटिव से बाहर निकलेगा, अब t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर में u बाई v का क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। हम लोग क्वोशिएंट रूल पढ़े हैं, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए हम एक साथ आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। यहाँ 3a एज अ कांस्टेंट बाहर निकल गया, u बाई v दैट मीन्स 1 प्लस t एज अ कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ t बाई dt माइनस t एज अ कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ से 3a एज अ कांस्टेंट बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt बाई dt 1 नहीं लिखेंगे, माइनस t 1 इज 0 एंड t स्क्वायर इज 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करना है। देखिए, कैलकुलेशन करने में भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से। मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ मेथड को सीख लेना ही हम मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। देखिए, dx by dt will be equal to 3a as a constant बाहर ही है हमारा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, दोनों को सॉल्व आप कर सकते हैं। 3a 1 माइनस टी स्क्वायर आपका बचेगा यहाँ रेस्ट, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका ये dx बाई dt फाइनल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सिमिलरली सॉल्व करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमको यहाँ दिक्कत होगा सॉल्व करने, इसलिए यहाँ मिटा के फिर से बना रहे हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएट 2 with respect to t we get। ऐसा ना सोचे कि क्वेश्चन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करने से पहले हमको इन दोनों को लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, dy बाई dt 3a एज अ कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर बाई dt माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर एज अ कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाई dt होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन 3a 1 प्लस टी स्क्वायर 2t माइनस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ से देख रहे हैं 2t दोनों टर्म्स में कॉमन आ जा रहा है, कॉमन निकाल के कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 3a 2t एज अ कांस्टेंट, 2t कॉमन निकल गया, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं टी स्क्वायर कैंसिल, तो आपका रेस्ट बच रहा है, ठीक है, रेस्ट आपको बच रहा है dy by dt will be equal to 6at divided by 1 plus t square whole square. Now dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो, इधर साइड नहीं दिख रहा हो ना, इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। dy by dt आपका क्या आ रहा है, देखिए हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, dy by dt will be equal to 6at by 1 plus t square का होल स्क्वायर। देन आपका आ जा रहा है dy by dt आपका क्या मिल जाएगा वो देख लेते हैं। Now dy by dx is equal to dy by dt dx by dt। dy by dt हमारा क्या निकला था, 6at by 1 plus t square whole square and dx by dt is 3a 1 minus t square divided by 1 plus t square का whole square। तो ये पार्ट कैंसिल, 3 2 6, a कैंसिल, आपका रेस्ट बच रहा है 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ओके। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड y is equal to a 1 minus cos theta, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं ना, फाइंड dy by dx at theta is equal to पाई बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड हुआ है, यहाँ खास बात है कि आपको पहला dy बाई dx तो निकालना है, बट जब थीटा पैरामीटर का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तो देख कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेथड कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एंड में हमको कुछ चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 with respect to theta we get, okay, dx by d theta equal to a थीटा का डेरिवेटिव d थीटा by d थीटा d sin थीटा by d थीटा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, a d थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका निकल गया dx बाय डी थीटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट 2 with respect to theta we get dy by
जीरो एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा जो प्लस कर देगा इसको। तो यहाँ आपका आ जा रहा है ए साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसका यहाँ इरेज कर देते हैं, आपको तो बाद में बताएंगे इसके बारे में। नाउ dy by dx is equal to dy by d theta dx by d theta। dy by d theta आपका आया था a sin theta डिवाइडेड बाय dx by d theta आया था आपका a 1 माइनस cos थीटा, a कैंसिल हुआ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग को लास्ट तक सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये सॉल्यूशन हम लोग पहले भी किए, बस ये ऊपर था ये नीचे था, अभी हम लोग जस्ट इसका इनवर्स आया है। साइन थीटा की जगह लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, साइन एक कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, देन कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। देखिए dy बाई dx आपका आ जा रहा है कॉट थीटा बाई 2। अब आगे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको निकालना है dy बाई dx केवल नहीं बल्कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, देखें dy बाई dx जो लास्ट में आया है एट थीटा बाई 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू जो आपका dy बाई dx निकला है उसके थीटा के प्लेस में, उसके आंसर में थीटा के प्लेस में हम पाई बाई 2 लास्ट में पुट कर देते हैं। तो कॉट थीटा के प्लेस में अगर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो कॉट पाई बाई 4 या टैन पाई बाई 4 है 1 ही होगा इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर बन जा रहा है 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इजी था, ये क्वेश्चन भी इजी था। मैं तो हर क्वेश्चन को इजी बोलूंगी, है ना, लेकिन आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको आगे बताऊंगी। ओके, आज का इतना ही, क्लास ऑफ करती हूँ।